नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। आज की चर्चा में हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होने हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगनी है, कितना असर बच्चों की पढ़ाई पर और एग्जाम पर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 से 23 तक फरवरी के बीच ये चुनाव होना है। इन सबके बीच 14 फरवरी से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। वहीं 1 मार्च से सीजी बोर्ड की भी परीक्षाएं हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा शिक्षकों के पास और भी काम है, जो बच्चों के कोर्स कंप्लीट करवाने हैं, इसके अलावा उनके एडमिशन कार्ड देने हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं। अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, इस पर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। क्या कुछ कहा गया है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सामान्यतः अधिकांश परीक्षाएं मार्च के फर्स्ट वीक से है और इसलिए मुझे लगता है कि परीक्षाओं पर कोई विपरीत असर इस चुनाव का नहीं पड़ेगा। 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है। सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में, शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला और कहीं न कहीं बच्चों को इसका नुकसान। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ चर्चा करनी है। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वासु जी, स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी शिक्षाविद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो वासु जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो रियायत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समझना होगा कि जो स्कूल हैं, जो बिल्डिंग है, वो मतदान केंद्र में तब्दील हो जाएंगे जब चुनाव के समय वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की अभी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं वो चल रहे हैं, प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत प्रभावित तो होगी ही। तो ऐसे में बातचीत की गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ सका है। तो रियायत की क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या बीजेपी मानती है इससे बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होगी? निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों को अगर मतदान केंद्र बना दे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं अब तक कई जगहों पर। देखिए राष्ट्रीय निश्चित रूप से परीक्षाएं, जैसे आपने कहा कि सीबीएसई आईसी पैटर्न की जो परीक्षाएं हैं 14 फरवरी से चालू हैं। हाँ। लेकिन अगर अपन गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा की बात करें तो वो मार्च से चालू होंगी और सारे चुनाव 24 फरवरी तक समाप्त हो जाएंगे। उसके क्योंकि काउंटिंग और मेन जो होता है चुनाव वाले दिन ही लगभग टीचरों की ड्यूटी लगती है, कुछ लोग की ट्रेनिंग में होती है। निश्चित रूप से सारे विषय को चुनाव आयोग ने देखा होगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करती है, तो चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कब चुनाव होना है, नहीं होना है, कब तारीख रहेगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस चीज को, सारे चीज को आकलन किया होगा और सारे विषय को देखा होगा और हो सकता है उसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी आए। हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से समय के रहते हैं उनको निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी होगा और निश्चित रूप से जो शोरगुल की बात आ रही है निश्चित रूप से उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से हम चुनाव आयोग देखेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, नगर निगम चुनाव क्योंकि पहले हो जाना था, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया जो होनी थी उसमें थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारे तो उसमें वो था दिक्कतें थी, क्योंकि हमको पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण का गठन करना था। उसके सिफारिश का रिपोर्ट सरकार के पास आई, सरकार ने उसको मंत्रिमंडल से पारित किया। उसके बाद ये आरक्षण की प्रक्रिया हुई है। और इसके बगैर हम अगर चुनाव करते तो आपने झारखंड का देख लीजिए, क्योंकि 2021-22 में जब झारखंड का चुनाव हुआ तो ये प्रक्रिया का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो 2021-22 के चुनाव में बगैर ओबीसी आरक्षण के वहां पर चुनाव हुए। तो हम भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम पूरे उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करें और उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन चुनाव एक सारे विषय को देखेगा और समय सीमा में काम होगा और सारे शिक्षकों का भी ध्यान रखा जाएगा, किसी की पढ़ाई वो व्यस्त ना हो, व्यर्थ ना जाए, इसकी भी चिंता की जाएगी। चलिए, लेकिन इलेक्शन और एग्जाम कहीं ना कहीं चुनौती है। सत्य प्रकाश जो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी सुन लेते हैं। राशि, देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपके और आपके
चैनल को, टीम को बधाई देता हूँ जी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्रमुख मुद्दा उठाया है जी शिक्षकों को लेकर। क्योंकि देखिए अभी तक, या मैं छात्रों की बात करूं या शिक्षकों की हाँ बात करूं, ये मुद्दा उठा नहीं था। हम विपक्ष यहाँ तो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मैं हाँ आपको पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए जी अभी आशु शर्मा जी ने बात की कि सीजी बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो। हम्म और भी बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, तमाम बोर्ड में, उसमें भी छात्र पढ़ते हैं। और अगर सीजी बोर्ड की बात कर लीजिए, अब हो सकता है वासु शर्मा जी ज्यादा पढ़े लिखे हो या बहुत इनका दिमाग तेज हो। अब हर छात्र नहीं है ना कि 24 तारीख को से लेके एक तारीख को अगर एग्जाम है नहीं, तो 10 दिन लेकिन में तैयारी उन्होंने कर कहा लेगा। कि बीजेपी हर तय छात्र नहीं नहीं। करती टाइम टेबल, तो उस पर भी मैं आपसे ही जवाब चाहूंगी। बीजेपी टाइम टेबल तय नहीं करती है, लेकिन मेरा वासु जी ये भी था कि बात तो कर सकते हैं, शिक्षकों को क्या रियायत मिलेगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। खैर, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी नहीं, राज जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए वही चुनाव आयोग है ना, आपकी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसके अगले दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता लगाता है। आप ये दो राज्यों में चुनाव एक साथ होना चाहिए थे, झारखंड महाराष्ट्र में, और तमाम दूसरे मगर हो नहीं पाते हैं। हरियाणा में जब जैसे, तो उस तरह की बातें जब केंद्र सरकार कर सकती है तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये हर किसी को मालूम है चुनाव आयोग कैसे खेलता है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मगर महत्वपूर्ण क्या है, देखिए यही शिक्षक है जो चुनाव आयोग के जो भी तमाम जो चुनाव जो प्रक्रिया उसमें भी रहेंगे, जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी रहेंगे। तो यही जो शिक्षक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यही शिक्षक जो है परिणाम जल्दी घोषित हो परीक्षाओं के, उसमें भी रहेंगे। तो मैं ये उनके कार्य क्षमता पर सवाल नहीं खड़े करता हूँ, मगर देखिए कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जी वो भी प्रताड़ित होंगे या थकावट महसूस करेंगे, तो उसका असर कहीं छात्रों के परिणामों पे ना पड़ जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इसलिए हम बोल रहे कि आप कहीं ना कहीं हर वर्ग को आपने छला है, मगर जहां तक शिक्षक वर्ग की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल सबसे ज्यादा जो छला गया वो यही वर्ग है। 33,000 शिक्षक पदों की कहाँ है मालूम नहीं है। 3,000 शिक्षक को आपने नौकरी से निकाल दिया। अपने न्याय मांग रहे तो आप लाठीचार्ज रात को अंधेरे में कर देते हैं। उसके बाद आप 33,000 में से जो 30,000 की बात करते उसमें आप भर्ती निकाल 3,000 समायोजित कर लीजिए, उसकी बात नहीं करते। कई छात्र अगर बोलते शिक्षक चाहिए तो आप उनको धमकी देते हैं। आत्मा स्कूल में कॉपी पेन पेंसिल नहीं है, तो आप शिक्षक वर्ग या शिक्षा वर्ग को ही आपने सबसे ज्यादा छला 1 साल के अंदर। और फिर वही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग या चुनाव में भी वही वर्ग फिर से चला जा रहा है। हम खुद भी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों को हित के देखते हुए, शिक्षकों की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को देखते हुए इस पे कहीं ना कहीं रियायत देनी चाहिए। ये हो, या हम भी विपक्ष से आवाज उठा रहे हैं ना चुनाव आयोग से, ये भी चुनाव आयोग से मांग करें। जी बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन शिक्षाविद क्या कहते हैं वो भी जानना बेहद जरूरी। राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन शिक्षाविद क्या मानते हैं? सेठी जी, आपका क्या कहना है? क्या बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट नहीं होगी? स्कूल मतदान केंद्र बन जाएंगे, प्रैक्टिकल की परीक्षा चल रही है, परीक्षाएं भी होनी है, सीबीएसई आईसीएसई है, उसके बाद बोर्ड की परीक्षा भी है, तो ये पिक टाइम होता है बच्चों के पढ़ने का, तो एक डिस्टर्बेंस तो आएगा ही। हाँ देखिए, ये 100% सही है कि इफेक्ट होगा इसका। हाँ, लेकिन चूंकि सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा में छत्तीसगढ़ बोर्ड के शिक्षक भाग नहीं लेते हैं, तो एक हद तक उसको उसकी बात उठाना ठीक नहीं है। बच्चों की तैयारियां में विघ्न होगा, ये आवाजों से, लाउड स्पीकर से, प्रचार से, ये जरूर बात सही है। दूसरी बात ये है कि जैसे जितना जरूरी मतदान है जो कि हमारा वर्तमान है, उतना ही जरूरी शिक्षा है जो कि हमारा भविष्य है। अब ये सरकार को चुनना पड़ेगा कि ऐसा डेट तय करे जिससे हमारा वर्तमान भी पर असर ना हो और भविष्य पर भी असर ना हो। ये जरूर ये बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे ध्यान दिया है कि बच्चों को विघ्न ना हो, जो कि होगा, किसी ना किसी स्तर पे होगा ही, लेकिन शिक्षकों पर जो बोझ पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख को मतदान है, तो जैसा वासु जी ने कहा, ट्रेनिंग होगी उनकी। और कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी, जैसे अगर इलेक्शन सेंटर, जो काउंटिंग सेंटर्स हैं, उनको पहले ही जब्त कर लिया जाता है कलेक्टर द्वारा, और वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है। तो उस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया होगा लोकल कलेक्टर ने और इलेक्शन कमीशन ने। तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जिस पे असर होगा, लेकिन बच्चों पे कम से कम क्या असर हो, इसका इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, जो कैंडिडेट्स हैं, कि बच्चों पे अगर असर ना पड़े, क्योंकि उनके भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे या परीक्षाएं दे रहे होंगे, तो इसका असर तो सब पे होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें। जी बिल्कुल, और इंतजार भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं और शिक्षक गण भी इंतजार कर रहे हैं। वासु जी, मैं आपके जवाब से पहले जो वीरेंद्र दुबे हैं उनका मैं बयान ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है, अगर स्कूलों को ही मतदान केंद्र बना दिया जाएगा तो हम तैयारी कैसे करवा पाएंगे? कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां पर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं सर, तो इसलिए वो रियायत की मांग करने, तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी? निश्चित तौर पे सरकार सारी चीजों को देख रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जो है
पूरी तरीके से चुनाव आयोग भी इस विषय को देख रहा है, क्योंकि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जवाबदारी है। और हम तो राजनीतिक पार्टी, हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम राजनीति नहीं करते हैं, और राजनीति ये थोड़े दिन पहले अगर अभी घोषणा नहीं हुई थी, अगर उनके पहले का बयान अगर सत्य प्रकाश जी का ही उठा के देख लेंगे डिबेट में, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव को रोकना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती, अब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो ये परीक्षा में आ गए। तो कुल मिला के राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी करती है। अब चुनाव, क्योंकि क्या राष्ट्रीय देखिए लगातार अभी प्रशासक नियुक्त है नगर निगम में, हम चाहते हैं कि महापौर रहे और जनप्रतिनिधि जनता चुन के जो पार्षद मेयर बैठेगी तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा और निश्चित रूप से आगे भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी के नियत जब चुनाव आयोग ने डेट क्लियर किया है, क्योंकि मैंने प्रक्रिया बताया किस कारण चुनाव थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन शिक्षकों पर बर्डन काफी हो जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से इसके भी चुनाव आयोग चिंता करेगा। जैसे जवाहर जी ने कहा एक बात, बिल्कुल मैं भी वही ऐड करना चाहता, लेकिन जवाहर जी ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में छत्तीसगढ़ की सरकारी टीचर की जवाबदारी तय होती है, लेकिन ट्रेनिंग वेनिंग जो होती है उससे पहले होगी, निश्चित रूप से बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसकी चिंता चुनाव आयोग कर रहा होगा कि सारे टीचरों की तो ड्यूटी लगेगी नहीं, कुछ टीचरों की पढ़ाई में भी व्यवस्था होगी। तो ये सब चीजों को चुनाव आयोग देख रहा है। मुझे लगता है कि डेट उन्होंने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। अब आगे जो विस्तृत गाइडलाइन आनी है कि किस प्रकार से प्रचार होगा, किस प्रकार से छात्रों को परेशानी मत हो, ये तो जब चुनाव बासु जी मेरा कहना ये इसमें कि जनता ने आप लोगों को चुना है, तो जनता को अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वो देखना भी आप लोगों का ही काम है। तो अगर परेशानी होती है तो इस पर बीजेपी भी तो थोड़ा वर्कआउट कर सकती है, बात कर सकती है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग भी जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग से मांग करेगी और सारी विषयों को देखेगी, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परीक्षा होता है साल भर की, बच्चे तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से उनका समय खराब मत हो, ये भी चिंता करेगी, चुनाव आयोग भी चिंता करेगा, हम भी चिंता करेंगे निश्चित। बिल्कुल, शिक्षकों का जो काम है अगर वो बिल्कुल वो अगर हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से हो, एक मना स्थिति के साथ हो, तो शायद उन पर दबाव थोड़ा कम करना पड़ेगा, या उनका वर्कलोड जो है बर्डन शायद कम करना पड़ेगा। जवाहर जी मेरी बात से शायद अग्री करेंगे इस पर, उनसे आगे मैं बात करूंगी। लेकिन सत्य प्रकाश जी आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है, वासु जी कह रहे हैं ये। देखिए वासु शर्मा जी ने बोला, वो तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी अभी बोल रही है कि आप कहने का चुनाव टालना चाहते थे, अभी भी देखिए मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आप चुनाव समय पे करा लेते ना, अभी खुद बोल रहे हैं प्रशासक बैठ के तमाम चीज चुनाव समय पे करा लेते ना, ये चीजें उठती कि भाई शिक्षकों की बात हो, छात्रों की बात हो, यही हित अनिहित की बात ही नहीं उठती। तो आप लोगों ने जो वर्कआउट किया है उसमें आप लोगों ने क्या देखा? क्या आप लोगों ने देखा कि दिक्कत हो सकती है? बच्चों से आपने बातचीत की? क्या शिक्षकों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? राशि जी देखिए, हम तो जो शिक्षक जो धरने बैठे उनसे हो या दूसरे जो तमाम शिक्षक उनसे हमें बातचीत होती रहती लगातार, वो खुद भी बात कर रहे हैं ना कि हमको बुलाएंगे, ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, हमारे स्कूलों में भी कोर्सेज कंप्लीट हो। जैसे मैंने आपको बताया, छात्र को कई स्कूल ऐसे, आत्मान स्कूल ऐसे जहाँ पे शिक्षक की कमी है, वहाँ ऑलरेडी जो कोर्सेज बहुत पीछे चल रहे हैं। छात्रों से हम बात करते हैं, हम लगातार छात्रों के संबंध बीच में रहते हैं, एनएसयू हमारे छात्र में होंगे, वो जाता रहता है, तो तमाम चीज हम जानते हैं। तभी विपक्ष के नाते जो हमारा धर्म बनता है कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रही है तो उसका आवाज उठाना, चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो। देखिए राशि जी, एक सवाल आपने इनसे वासु शर्मा जी से पूछा कि आप सरकार में बैठे, आपका हित ज्यादा बनता है ये सब चीजों संभालने का, इसका कहीं ना कहीं दायित्व आपको ज्यादा बनता है। इसका जवाब मैं देता हूँ राशि जी। दरअसल बात क्या है, जब चुनाव होते हैं तब ये घोषणा करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, हम वो चीज करेंगे। जब सत्ता में बैठ जाते हैं तब बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ओपी चौधरी जी नौकरी मांगने जाते हैं, बोलते हैं हमें कहां से नौकरी दूं, पैसे तो है ही नहीं, यहाँ पे पदे नहीं है, पैसे नहीं है, सबको नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। अब एक और मंत्री जिनके कभी बोलते महिलाओं को बोलते तो उठा के फेंक देंगे। फिर जब सनी लियोनी को पैसा मिलता है तो बोलते भाई हमारे हाथ में थोड़ी ना है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई होगी, वहां भी इनके हाथ में नहीं रहती है, नौकरी इनके हाथ में है नहीं। किसानों को जब पैसे देने की बात आती है तो बोलते भाई हम तो 3100 बोला था मगर 2300 अभी देर है ना, अभी देर है 2300। बात जब भ्रष्टाचार की कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे भी 5 साल देख लीजिए, आपके नीचे में लाखों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आपके सरकार के मंत्री मिले हुए थे क्या इस घोटाले में? उसको भी बता दीजिए थोड़ा। सरकार के मंत्री के खिलाफ तो शराब घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, कोल माइल घोटाला हो गया, तो सरकार के मंत्री ध्यान नहीं दे रहे थे, उनकी जवाबदारी तय नहीं थी क्या? तय नहीं होगी क्या? छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्र शिक्षक मांग रहे हैं, आप लोग। किसान आप एक दिन 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो बच्चों निश्चित रूप से चिंता कीजिए। कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर दे, कांग्रेस पार्टी कुछ करे ना, कुछ बोलना नहीं है, केवल राजनीति करना है, ये जनता देखती है कांग्रेस को। अरे आप बताइए नगर निगम में क्या किया पिछले 5 साल से शहर के लिए, चुनाव में क्या किया भैया बताइए तो, एक आप विकास के काम बताइए, जनता के बीच आएंगे, आपके मेयर है, आप सरकार में हैं। अरे हम सरकार में, हम सारे जवाबदारी समझ रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं भाई। सर वो मुद्दा बदल जाएगा, रहने दीजिए, मुद्दा बदल जाएगा। सत्य प्रकाश जी, वासु जी, मुद्दा बदल जाएगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा तो देखेगा। ठीक है, मैं आपसे वासु जी में एक छोटा सा सवाल
कि जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट शिक्षक का मिलता है, वही नहीं मिल पाएगा। क्या इस पर बीजेपी विचार कर सकती है? निश्चित रूप से विचार करेगी और निश्चित रूप से अगर ऐसा लगेगा कि शिक्षा की पढ़ाई में कुछ कमी आ रही है, निश्चित रूप से विचार करेगी। चुनाव आयोग से मांग भी करेगी कुछ व्यवस्था बनाई जाए। इसमें कहीं पर भी कोई भी नहीं चाहता राष्ट्रीय जी कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो, लेकिन चुनाव भी होना जरूरी है क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है। सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, मतलब इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल विकल्प ढूंढने की चुनाव आयोग निश्चित रूप से, चुनाव आयोग सदस्य संत है, वो अब निश्चित रूप से विकल्प ढूंढेगी और आराम से चुनाव कराएगी और बच्चों की भी चिंता करेगी। बिल्कुल। जब आज इसका हल क्या हो सकता है? हर बार इस तरह की स्थिति सामने आती है। छत्तीसगढ़ ही इकलौता प्रदेश नहीं है। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, अभी हरियाणा में भी निकाय चुनाव होने, वहां पर भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी सर। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है, तो वहां पर भी शिक्षकों की नाराजगी है, रियायत नहीं है, बर्डन ज्यादा है, ना वो बच्चों पर ध्यान दे पा रहे हैं ठीक से, और इसके अलावा उनके पास ये चुनाव का भी काम है। नहीं, मुझे भी लगता है कि राजनीति के बदले हम सॉल्यूशंस पे बात करें, बिल्कुल। और इसमें बहुत जरूरी है कि शिक्षा मंत्रालय जो बच्चों को बेहतर समझता है उसके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और मेरे इस कुछ सुझाव हैं। पहला ये कि क्या हम 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के जो शिक्षक हैं उनको इस प्रक्रिया से दूर रखें, बहुत ज्यादा संख्या में ही। हाँ, तो इसमें ये बहुत वासु जी ये बात जरूरी पहुंचा है, सकते हैं जी। ये जरूरी है क्योंकि प्रायोगिक परीक्षाएं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं जी। और 1 तारीख का कोर्स कंप्लीट करना एक। दूसरा है स्कूलों को अगर हम इमरजेंसी क्षेत्र घोषित कर दें, यानी उसके 1 किलोमीटर आगे पीछे या आधा किलोमीटर आगे पीछे कोई भी आवाज इस चुनाव प्रक्रिया में ना हो। ये अगर किया जाए तो शायद बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आचार संहिता भी लग चुकी है, इस पर प्रशासन वर्कआउट कर सकता है बिल्कुल चाहे तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। काफी अहम मुद्दा रहा ये, क्योंकि शिक्षकों की परीक्षा है, कहीं ना कहीं उनके पास बर्डन ज्यादा है और उन्हें बच्चों को भी मैनेज करना है, निकाय चुनाव भी निपटाना है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस पर रियायत मिलती है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। खैर, हम यही चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई से इफेक्ट ना हो और परीक्षाएं बेहतरीन तरीके से हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।